हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, संक्रिया वही जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से आप पारंगत भी होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नियम होते हैं उन गणितीय संक्रियाओं को करने का, और वही नियम आपको सीखना है। अगर वो नियम सीख गए तो निश्चित ही इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आराम से हल करेंगे। और हर साल प्री डीएलएड में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो वही साल भी आ गए तो 2 या 3 नंबर तो पक गए ना आपके। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा गणितीय संक्रियाएं। चलिए बच्चों, सबसे पहले एक मैं प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, उसको हल करिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो नियम है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए 5 + 4 × 6 - 7, ये हमने एक प्रश्न आपके समक्ष रखा। चलिए इसे हल कीजिए। अगर हम ऐसे हल करें, चलिए 5 में 4 जोड़ दे, 9 हो गया। 9 × 6 = 54, 54 में 7 गया, कितना हो गया? 47। ठीक है, यही आया ना आंसर। लेकिन क्या ये आंसर सही है बेटा? आप चेक करके देखिए। ठीक है, हम बताते हैं। चलिए, ये आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम होता है ऐसी संक्रियाएं जिसमें गुणा, भाग, धन, ऋण समेकित रूप से समावेश होता है, तो उसको करने का एक नियम होता है पर्टिकुलर। ठीक है, आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा भी है, उसको कहते हैं बोर्ड-मास का नियम। ठीक है, बोर्ड-मास का नियम हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, नो टेंशन। पहले करके देखते हैं नियम पर आधारित क्या होगा। ठीक है, तो 6 × 4 = 24, 24 में 5 जोड़ देंगे तो 29, 29 में 7 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 47 ना हो करके क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने कैसे किया? बस हमने बोर्ड मास के नियम को अपनाया है, जिसे आपको भी अपनाया है। ठीक है, अगर आपने बोर्ड मास नियम सीख लिए तो निश्चित ही इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर हर साल आते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक से? संक्रियाएं, जो गणितीय संक्रियाएं हैं इस टॉपिक से। तो आप 2 से 3 नंबर सही करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है? ठीक है, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, ये आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है? तो किसी भी संक्रियाएं होती है उसे हल करने का एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में आपको हल करना रहता है। वो क्रम क्या होगा? बोर्ड मास। कैसे? B फॉर ब्रैकेट होता है, कोष्टक। तो सबसे पहले आपको कोष्टक हल करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आता है तो सबसे पहले आप गणितीय सवाल जो हल करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया ब्रैकेट, कोष्टक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको करना है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, जैसे कि 4 का 1/2 कितना होगा? तो कैसे हल करेंगे? 4 का जो है वो क्या बन जाएगा? आपका गुणा बन जाएगा 1/2। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो भाई आपने देखा 4 का आधा क्या होगा? 2 होता है। और देखिए करके देखिए हमने, तो कितना आया है? 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर 2 आया है। तो भाई 4 का आधा क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। डी फॉर डिवीजन होता है, डिवाइडेशन, भाग। ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, भाग के बाद आपको क्या हल करना है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। उसके बाद होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है योग या फिर जोड़। ठीक है, और लास्ट में होता है S फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है घटाव। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिए बेटा। सबसे पहले आपको कोष्टक दिखे तो कोष्टक हल कर लेना है। और कोष्टक का भी नियम है, सबसे पहले जो है छोटा कोष्टक हल होता है, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक जो है हल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक आपको तोड़ना है, उसके बाद का अगर है दिखे तो उसको हल कीजिए, उसके बाद जो भाग है उसको हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा को करना है, उसके बाद योग को, उसके बाद घटाव को। इस क्रम से आपको जाना है, हल करना है। ठीक है बेटा, चलिए एक प्रश्न मैं लेता हूं और उसी को हल करते हैं। चलिए, ये एक प्रश्न है, 2 × 16 / 4 ऋण 6 धन 5। तो आपको इसे कैसे हल करना है? तो सबसे पहले भाई यहाँ पर कोष्टक तो नहीं है, तो कोष्टक अगर रहता तो उसको सबसे पहले हल करते, लेकिन यहाँ पर कोष्टक है ही नहीं है। तो सबसे पहले भाई ये ऑफ का भी नहीं है, मतलब सीधा चलते हैं डिवाइडेशन पे। भाग, भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। 4 × 4 = 16। ठीक है, अब
इसके बाद गुणा करना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किए 8 हो गया। अब किसको करना है, एडिशन को, तो ये 8 लिख दीजिए यहाँ पर, इधर 8 है ना, 6 5 11, तो क्या हो गया 8 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा -3। ये इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। वही बस नियम फॉलो करना है आपको, बोर्ड मास मतलब इस नियम को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले कोष्टक, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद योग, उसके बाद घटाओ, ठीक है। लाइन से आपको जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, समझ में आएगा बेटा। चलिए बेटा, प्रश्न इस प्रकार से है, यदि धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ धन तथा गुणा का अर्थ भाग हो तो 15 गुणा 3 भागी 4 ऋण 6 धन 7 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है कि किस चिन्ह को क्या बोला गया है, ठीक है बेटा। पहले तो सबसे पहले करना क्या, आपको जो व्यंजक दिया गया है इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में ढेर सारी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख लिए। अब जो प्रश्न है उसके कथनानुसार आपको चिन्ह परिवर्तित कर लेने हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर गुणा, गुणा को क्या कहा गया है, गुणा, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, गुणा था पहले लेकिन गुणा का अर्थ भाग बोल रहा है तो भाग लगा दीजिए। उसके बाद 3 को 3 लिख लीजिए। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ धन है, इसलिए धन लगा दीजिए, 4 का 4 रहने दीजिए। ऋण का अर्थ क्या है, गुणा है, तो ऋण के जगह पे क्या डाल दीजिए, गुणा डाल दीजिए, ठीक है। 6 का 6, और धन, धन का अर्थ क्या है बेटा, ऋण बोला जा रहा है धन कर, तो ऋण डाल दीजिए। इस प्रकार से अब इसमें बोर्ड मास का नियम आपको लगाना है, मैंने बता चुका था। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद ऋण, ठीक है। तो ब्रैकेट तो नहीं है, मार दीजिए, का भी नहीं है, उसको भी मार दीजिए गोली, ठीक है। तो उसके बाद किसका नंबर आता है, भाग का, तो 3 पंचे 15, 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 पंचे 15। अब बाकी लिख लीजिए, ठीक है। अब किसका बारी आता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो भैया 5 का 5 इधर लिख लीजिए, अभी धन को कुछ नहीं करना है। 4 6 का 24, क्योंकि भाग के बाद गुणा ही आता है तो इसको हल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद माइनस का माइनस और 7 का 7 डाल दीजिए। उसके बाद भाग हो गया, गुणा हो गया, उसके बाद किसका आता है, एडिशन का, जोड़ का, तो 24 और 5 29 ऋण 7, ठीक है। तो 29 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा स्टेप बाय स्टेप, इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है, सीधा एक लाइन में आप में ये क्षमता होना चाहिए कि एक ही लाइन में ये सब हल कर डालो, ठीक है। तो माइंड में फटाफट कैसे करते, ये देखिए 3 पंचे 15, ठीक है। उसके बाद 5 मन में रहेगा, ठीक है। 6 चौक 24, 24 5 29, 29 में 7 घटा दिए 22। ऐसे एक ही लाइन में आपको फटाक से हल करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, ठीक है। समय का विशेष ख्याल रखें आप। चलिए इस प्रकार से और क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपने कर दिया मतलब भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है, आराम से कर लोगे, ठीक है बेटा। तो इसको आपने समझ लिया, मतलब आपने कर दिया। अब सीधा सीधा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाऊंगा, ज्यादा इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। कुछ अलग टाइप के होगा तो देखता हूं, बता देता हूं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ये 2019 का प्रश्न है आप सबके समक्ष। चलिए क्या है, यदि धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, ऋण का अर्थ धन तथा भाग का अर्थ ऋण हो तो 20 ऋण 8 गुणा 4 भागित 3 धन 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा, ये इस प्रकार से ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, व्यंजक लिखिए यार, है ना, जो दिया गया है 20 ऋण 8 गुणा 4 भागित 3 धन 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। ऋण को क्या बोला गया है, तो ऋण का अर्थ धन है, तो भाई कर दीजिए। चलिए ऋण का अर्थ क्या है, धन है, तो धन कर दीजिए ऋण को। अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग कर दीजिए। इस प्रकार से भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ऋण, तो ऋण कर दीजिए। और धन का अर्थ क्या है बेटा, धन का अर्थ है गुणा, ठीक है, धन का अर्थ है गुणा। तो ये इस प्रकार से। अब बोर्ड मास का नियम बताइए, लगाइए और बनाइए, ठीक है। तो कोष्टक तो नहीं है, ना ही का है, सीधा सीधा चलते हैं डिवाइडेशन। डिवाइडेशन में क्या है, 8 4 दूनी 8, तो 20 का ऐसे लिखिए, प्लस का प्लस, इसको हल करना है सबसे पहले, तो 4 दूनी 8, ये हो गया हल। अब ये सेम टू सेम आप लिख दीजिए इस प्रकार से। अब किसकी बारी, अब गुणा की बारी, तो इसको हल करना है, तो 20 का 20 रहने दो, 2 का 2 रहने दो, ऋण 3 का वैसे ही रहने दो, सॉरी ये ऋण 3, 3 दूनी 6, ये इस प्रकार से। अब एडिशन करना है, तो 20 2 22 ऋण 6, तो 22 में 6 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी 16, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। ये 2019 का था। देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। चलिए बेटा, ये है 2018 में आया हुआ प्रश्न, देखते हैं क्या बोलता है।
यदि गुणा का अर्थ धन, धन का अर्थ भाग, ऋण का अर्थ गुणा तथा भाग का अर्थ ऋण हो तो 6 गुणा 4 ऋण 5 धन 2 भागित 1 ऋण 1 को हल कीजिए। तो सबसे पहले व्यंजक लिख लीजिए। चलिए क्या है, 6 गुणा 4 ऋण 5 धन 2 भागित 1 ऋण 1। ठीक है, अब चिन्ह को परिवर्तित कीजिए। 6 का 6, चलिए गुणा क्या बन रहा है भाई, गुणा का अर्थ है धन तो धन लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऋण है, ऋण क्या बन रहा है भाई, तो ऋण का अर्थ है गुणा, तो ऋण का अर्थ है गुणा, तो ऋण की जगह पे गुणा डाल दीजिए। धन क्या बन रहा है, तो धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए। अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ऋण, तो ऋण। अब माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से अब हल कीजिए। तो कोष्टक और का तो है नहीं है, सीधा डिवाइडेशन पे चलिए। तो ये 5 को 2 से भाग करोगे तो क्या होगा, 2.5 होगा। ठीक है, तो 6 धन 4 गुणा 2.5 और -1 गुणा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब गुणा करेंगे तो भाई ये 4 गुणित 2.5 तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 लिख दीजिए पहले, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो इस प्रकार से ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस ये 1 और ये 1 एकम 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, 10 6 16, 16 में -1, उसके बाद 16 में 1 घटा देंगे, आप क्या बचेगा 15। इस प्रकार से 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 15। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको हल करने हैं। अब इतना ज़्यादा लंबा प्रक्रिया नहीं करेंगे, आप फटाक से अपने माइंड से एक ही लाइन में करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन और है, यदि धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋण, भाग का अर्थ धन तथा ऋण का अर्थ भाग हो तो 175 ऋण 25 भागित 5 धन 20 गुणा 3 धन 10 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजक लिख लीजिए, 175 ऋण 25 भागित 5 धन 20 गुणा 3 धन 10। इतना लंबा चौड़ा देख के डर मत जाना भाई। ठीक है, एकदम सरल है यार, बोर्ड मास का नियम लगाइए। चलिए सबसे पहले तो चिन्ह परिवर्तित करना है, तो 175 का 175 लिख दीजिए। अब ऋण क्या बना है भाई, ऋण का अर्थ है भाग, तो भाग लगा दीजिए। ठीक है, और ये हो गया 75। अब ये भाग कहाँ है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ धन है, तो भाई धन कर लीजिए। धन का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा कर लीजिए। अब ये गुणा का अर्थ क्या है, ऋण है, तो ऋण कर लीजिए। और धन का अर्थ क्या है बेटा, धन का अर्थ है गुणा, तो गुणा आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिवाइडेशन हल करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, तो 7 आया, 7 बार में चला गया। ठीक है, अब प्लस का प्लस, 5 का 5 कर दीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। गुणा का गुणा 20 ऋण 3 गुणा 10। ठीक है, इस प्रकार से अब जो है मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 20 पंच 7 का 7, चलिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, ऋण 3 धाम 30। ठीक है, अब जोड़ना कर लीजिए, 107 हो जाएगा -30। अब घटा दीजिए भाई, तो क्या आ जाएगा, 107 में 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 77 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 77 कहाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी 77। इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, आराम से बनेगा यार, इतना इजी तो क्या बताएं भाई, 7वीं लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हल करेंगे। ठीक है, बस हिम्मत रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया होगा, भूलिएगा नहीं भाई, इतना मेहनत करके बनाता हूँ तो कम से कम मेहनत का प्रतिफल तो देंगे ना आप, लाइक बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, साहब बंदगी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।